अभी अभी शुरू शुरू से पढ़ी। जी दादा। आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड, पेज नंबर 108। श्री श्री ठाकुर ने कहा, यदि मनुष्य में योग्यता न रहे, यदि योग्यता दादा नहीं बढ़े। इससे पहले तो अभी है ना थोड़ा सा, वो आप छोड़ रहे हैं शायद 107 से। आश्रम पहुंचने पर श्री श्री ठाकुर अच्छा अच्छा, हाँ दादा। दादा ठीक। अरे यार पिछली दिशा में मौलश्री गाछ के नीचे एक बेंच पर बैठे। थोड़ी देर में संध्या उतर आई। शांत माँ लालटेन जलाकर गई। केष्टोदा एवं अन्यान्य भाइयों पर दृष्टिपात करते हुए अंतरंग भंगिमा में श्री श्री ठाकुर ने कहा, यदि मनुष्य में योग्यता न रहे, यदि योग्यता नहीं बढ़े, तो बाहर से किसी के सहारे पर किसी को बड़ा नहीं बनाया जा सकता है। जिनकी बुद्धि छोटी है एवं जिनका आधार संकीर्ण है, उन्हें यदि कुछ रुपए पैसे, मान, यश तथा प्रतिभा प्रतिष्ठा मिलते हैं, तो वे अपना माथा ठीक नहीं रख पाते हैं। धीरे धीरे दंभ और अहंकार के कारण मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सारा परिवेश ही उनमें क्षुब्ध हो जाता है। इस प्रकार उनका पतन शीघ्र होने लगता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मूल को भी अस्वीकार करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति और भी भयंकर होते हैं। एक ब्राह्मण ने अपमानित होकर केष्टोदास मेरे समीप आकर रोने लगा था। मैंने उनसे कहा था, तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम इतना बड़ा बनोगे कि ब्राह्मण लोग भी तुम्हारा सम्मान कर किए बगैर नहीं रह पाएंगे। कितनी जगहों पर वक्तृत्व देने पर पहले मैं उसे बता दिया करता था कि किन किन बातों पर उसे बोलना है। उस मुताबिक वक्तृता देने पर उसे खूब वाहवाही मिलती। वाहवाही पाते पाते उसका माथा गर्म हो गया और बाद में मुझे ही दुनिया से हटाने की बुद्धि करने लगा। मैं उसकी नीयत को नहीं समझता था, ऐसी बात नहीं, पर जानबूझकर चुप्पी साधे बैठा रहता था। जो लोग मुझे जान से मार डालने का षड्यंत्र रच रहे थे, उन लोगों में से कतिपय को मैं अपने पास रखने लगा। उनके हाथों में ही अपने आप को सौंप दिया। उनमें उनमें से एक व्यक्ति ने एक दिन अनुतप्त होकर मुझसे सारी बातें कह खुलकर कही। उसके बाद भी उन लोगों ने बहुत से उपाय रचे, पर किसी में वे टिक नहीं सके। उस समय भी मुझे केष्टोदास दा एनफील्ड समर्थन करना पड़ा था। उसके अभाव केस्टो के समय चुपचाप मुझे सहायता करनी पड़ी थी। जो हो, जो ऐसे विश्वासघात विश्वासघातक होते हैं, यदि समय रहते उसको नहीं पहचाना जाए, तो यह ठीक बात नहीं। येन जन कृष्ण भजे सेई बड़ो चतुर, अर्थात जो कृष्ण को भजता है वह चतुर होता है। उसकी आंखों से कुछ छिपा नहीं रहता है। आजकल हमारे देश में ऐसी धारणा बन गई है कि जो धार्मिक होगा वह वास्तव में दुनिया के संबंध में उदासीन रहेगा। विषय व्यापार के बीच वह नहीं पड़ेगा, बल्कि उस ओर ध्यान ही नहीं देगा। ऐसी धारणा किंतु अत्यंत विपदजनक है। मरणपंथी बनना ही यदि धर्म हो, तो ऐसा आचरण ठीक हो सकता है, किंतु धर्म का अर्थ यदि उच्छल जीवन है, उद्दांत अभ्युत है,
तो उस धर्म में ऐसी निर्वीयता और मूढ़ता का कोई स्थान नहीं। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के विषय में मनुष्य के मन में जो इतना संशय है, वहां उस धर्म का संचारक और श्रेष्ठा तथाकथित पाखंडी लोग हैं। यदि धर्म कहीं यथार्थ रूप धारण करता है, तो वहां अपना और दूसरे का जो मंगलकामी है, वे तो समझेंगे ही। आप लोग उसी धर्म के रूप को लोगों के सामने रखेंगे। फिर आगे देखा जाए। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज का विषय वस्तु दीपक दा बहुत सुंदर भाव से पढ़े, और मैं देख रहा हूँ काफी दिन से दीपक दा कंटिन्यूस ज्वाइन कर रहे हैं। दीपक दा मनमाड़ में रहते हैं, नासिक के पास। और आज का विषय में दीपक दा, आप कुछ आपका बोध के हिसाब से कुछ है तो आप आलोचना रखिए, तो फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दीपक दा। दादा जय गुरु। दादा मैं एक्चुअली हम लोग मनमाड़ में रहते हैं, यहाँ पर बहुत से गुरु भाई है, पर दादा ऑनलाइन हम कभी ज्वाइन नहीं हुआ। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ। फर्स्ट टाइम मतलब इसके पहले लॉकडाउन के वक्त हम लोग ज्वाइन हुए थे, तो हमारे कल्याण जोन का ही सब लोग थे। तो अभी बहुत दिन हुआ, अभी हम लोग ज्वाइन नहीं हो पाए। तो दादा अभी मनीष दा ने कुछ दिन पहले मुझे लिंक शेयर किया, और मैं उनसे रिक्वेस्ट किया था दादा कि इस वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग मतलब आप लोगों से दूर रहने की वजह से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों में बहुत सी मतलब ऐसी अब कैसे है ना दादा, हम लोग यहाँ पर अकेले हैं। यहाँ पर कोई गुरु भाई भी मतलब आप लोगों के जैसा यहाँ पर है नहीं, और ऋतिक दादा से भी हम लोग का कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इस वजह से मतलब हम लोगों में इतना अभी ज्ञान ज्यादा है नहीं। हम लोग एक्चुअली बहुत कुछ जानना चाहते, बहुत कुछ सीखना चाहते। तो मैं मनीष दा से रिक्वेस्ट किया था कि दादा अगर ऑनलाइन के माध्यम से भी अगर हम जुड़ पाते हैं फिर से तो देखिए। तो दादा ने मुझे लिंक शेयर किया, मैं ज्वाइन हुआ। तो दादा एक्चुअली जिस दिन से मैं ज्वाइन हुआ, वो उसके एक दिन 2 दिन बाद आपने मुझे पढ़ने के लिए कहा था, आलोचना प्रसंग पढ़िए। तो मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि हम लोग जब ज्वाइन थे दादा तब हम लोग सत्यानुसरण पाठ करते थे और उसके ऊपर आलोचना करते थे। अभी आलोचना प्रसंग आपने मुझसे कहा था, तो मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया क्योंकि उसके ऊपर अंडरलाइन था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से पढ़ना है। फिर मैं 1-2 दिन ज्वाइन किया तब पता चला। और उसके बाद में आपने मुझसे एक बार कहा था कि दादा आप आलोचना करेंगे, तो उस वक्त भी मैं नहीं कर पाया था। तो दादा मैं फिलहाल अभी कुछ दिन मैं पढ़ सकता हूँ, पर आलोचना आपसे मुझे मतलब जो हाँ, मैं सुनता हूँ ना वो बहुत ठीक है। हाँ, तो आप दादा आलोचना इसी बहुत से बहुत कहिए, मैं बहुत बहुत बाद में अच्छा करूँगा। बात है। और दीपक दा ज्वाइन कर रहे हैं, और कल मुझे व्हाट्सएप में भी पिंग किए थे जो मैं पढ़ना चाहता हूँ थोड़ा 2 मिनट पहले। तो मैं बोला कल से मैं आपको पढ़ने के लिए देता हूँ, सो दैट पढ़ने से भी बहुत सारा चीज़ बोध में आ जाता है। जैसे श्री ठाकुर जी किसी प्रसंग में क्या रखे हैं। तो मनोरंजन भाई है, मनोरंजन भाई को बोलूँगा आज का प्रसंग में। आज तो बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत तात्विक है, मार्मिक है, और प्रैक्टिकल बातें हैं। बहुत सारा चीज़ है आज ठाकुर जी जो बोले हैं, उसको अंडरलाइन करके एक एक चीज़ हम लोग पढ़ के समझें। बहुत कुछ ठाकुर जी आज बातें रखे हैं। तो मनोरंजन भाई को मैं अनुरोध रखूंगा, मनोरंजन पत्र भाई वो आलोचना कुछ समय रखें। जय गुरु। सच में मैं जय गुरु कर सकता हूँ। इसको थोड़ा और एक बार पढ़ना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मेरा मैं बहुत जो आएगा मैं बोलता हूँ। जय गुरु। शास्त्रम
आलोचना प्रसंग हम लोग का कल तक एक सब्जेक्ट था, तो आज बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है। तो सीसी ठाकुर आश्रम मातृ मंदिर के पास पिछले दिशा में, जैसे मौलसी गांव में नीचे, मौलश्री गांव के नीचे एक बेंच पर बैठे, थोड़ी देर में संध्या उतर आई। तो केष्टदाय तो पूछ रहे, केष्टदाय एवं अन्य भाइयों पर दृष्टिपात करते हुए अंतरंग भंगिमा में श्री ठाकुर ने कहा, यदि मनुष्य में योग्यता ना रहे, यदि योग्यता नहीं बढ़े, तो बाहर से किसी के सहारे पर किसी को बड़ा नहीं बनाया जा सकता है। जिसकी बुद्धि छोटी है एवं जिनका आधार संकीर्ण है, उन्हें यदि कुछ रुपए, पैसे, मान, यश तथा प्रभाव प्रतिष्ठा मिलते हैं, तो अपना माथा ठीक नहीं रख पाते। ये देखिए, परफेक्ट कथा ये मतलब आजकल का दुनिया में हम लोग सोचते हैं ना, जब धारणा जैसे करने क्षमता नहीं अंबानी जी के पास इतना पैसा है, इसके पास इतना पैसा है, इक्के बट गाड़ी घोड़ा वो घोड़ा पैसा कैरी करने के लिए सबके पास ये योग्यता नहीं है। मैं बहुत बार ऐसे क्षमता सोचता हूँ, बहुत बार ऐसे फील भी किया हूँ। मतलब पहले एक इंस्टेंस होगा, सबको पता होगा, जैसे कौन बनेगा करोड़पति अभी भी चल रहा है। जैसे शायद इनिशियली 1 और 2 सीजन में किसी को, बिहार का किसी लड़का को, बंदा को 5 करोड़ मिला इनाम। तो देखिए आज का उसका, आप गूगल पे देख सकते हैं उसका सिचुएशन, वो जो जो था ऐसे ही आ गया। वो 5 करोड़ कैसे खर्च हो गया, क्या हो गया, कहाँ हो गया, मतलब वो पैसा रख नहीं पाएगा। तो आप सोचते हो ना, ये आदमी इतना खराब सिचुएशन में है, ये है। अब देखोगे ना, छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा पैसा, अगर थोड़ा थोड़ा संपत्ति उसको मिले तो संभाल सकता है। बट एक साथ उसको सोचोगे मैं करोड़ों रुपया दे दें कोई, तो उसका जिंदगी सुधर जाएगा। वो क्या करेगा ना, करोड़ रुपया को कैसे लेके आगे चलना है, ये चल नहीं पाएगा। उसका मन में बहुत सारा, जैसे ईगो, ठाकुर जी बोले क्या क्या हो जाएगा, बहुत सारा चीजें ऐसे आ जाएगा। तो वो क्या करेगा ना, जो जितना खराब था उससे ज्यादा खराबी में जाएगा। नहीं, मतलब अभी जैसे भुवनेश्वर में बहुत सारा देखा हूँ, थोड़ा बहुत एक सिचुएशन में उन लोग का लाइफ चल रहा होगा, कुछ अगर लैंड सेल कर दिए होंगे, कुछ सेल किए, धड़ाक से उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो वो क्या करते हैं ना, वो पैसा का इमीडिएटली दुरुपचार करते हैं। एक गाड़ी खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं। तो 1-2 साल बाद जो सिचुएशन में थे पहले सिचुएशन में, वही सिचुएशन में फिर वही आएंगे, और उससे बदतर हालत उन लोग का हो जाता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जिनकी बुद्धि छोटी है और जिसका आधार संकीर्ण है, उन्हें यदि कुछ रुपये, पैसे, नाम, यश तथा प्रभाव प्रतिष्ठा मिलते हैं, तो अपना माथा ठीक नहीं रख पाते हैं। धीरे धीरे दंभ और अहंकार के कारण मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सारा परिवेश ही उनसे क्षुब्ध हो जाता है। ठाकुर जी बोले, एक बार उनको अगर कुछ पैसा नहीं था, एक बार बहुत पैसा उनको कोई दे दिया, तो अपना जो बुद्धि है ना, इमीडिएटली उनका अहंकार बढ़ जाएगा। मतलब ये ठाकुर जी का वाणी है। तो मनुष्य का भीतर अंदर में क्या चलता है, ठाकुर जी पूरा डिकोड किए है। मनुष्य कैसा है, देख हम लोग जैसे सोचते हैं, हमारा जो सोचना, करना, कर्तव्य, सारा चीज है। तो तो सही बुद्धि चाहिए सारा चीज को। एक आग किसी को देता हूँ, वो बच्चों का आग देता हूँ, वो आग इधर उधर लगेगा। कुछ बड़ों को जैसे आग मिला, तो फिर उससे सुंदर खाना भी बना सकता है ना। तो वही आग को कैसे संभालते हो। तो ठाकुर जी बोले, सबसे बड़ी जो बात है ना, मन को ठीक करने के लिए आपका बुद्धि ठीक होना चाहिए। अगर बुद्धि सही है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर बुद्धि छोटी है और बुद्धि संकीर्ण है, तो आपको कुछ भी मिले, उसे कुछ मिले, मान मिले, रुपया मिले, पैसा मिले, प्रतिष्ठा मिले, जो भी मिले ना, उसका इमीडिएटली क्या है, अहंकार बढ़ जाएगा। और अहंकार के कारण वो सबके साथ फिर दुर्व्यवहार करता है आदमी, और सारा परिवेश उसमें उनमें क्षुब्ध हो जाता है। इस प्रकार उनका पतन शीघ्र होने लगता है। ठाकुर जी बोले, अगर ऐसा सिचुएशन में कोई आता है, तो पैसा आया, प्रतिष्ठा आया, फिर अहंकार आ गया, तो उसका जीवन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इस प्रकार उसका पतन शीघ्र होने वाला है। कुछ लोग ऐसे भी है जो मूल को भी अस्वीकार करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति और भी भयंकर होते हैं। तो है, एक तो अहंकार करना सेकंड थिंग है। और कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, थोड़ा सा अगर कुछ रिसोर्स मिला, वो मूल है, जो ना प्रथम बीज है, उसको भी अस्वीकार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास पैसा है, मैं जो बोलता हूँ वही है, बाकी जो है कोई ज्ञान देता है, ये देता है, वो कुछ ठाकुर जी यही बोले, कुछ व्यक्ति ऐसे है जो मूल को ही अस्वीकार करने लगते हैं। तो जब मूल को अस्वीकार करने लगा ना, ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, ये व्यक्ति बहुत भयंकर है। ठाकुर जी एक स्टोरी बोल रहे हैं आश्रम में क्या हुआ है नेक्स्ट में, हम लोग भी देखे होंगे। अगर किसी के पास थोड़ा बहुत जो रिसोर्स आता है ना, वो लोग फिर अपना तरीके से सबको लेना चाहते हैं। वो बोलता है कि मैं अपना मतलब अपना एक क्लान बनाऊं, और मुझे मेरा कुछ फॉलोअर्स रहेंगे, मैं जो बोलता हूँ सही हूँ, बाकी सब गलत है। तो वो सिचुएशन में ना, वो खुद को तो खराब करेगा फ्यूचर में, बट बाकी बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ देता है वो रिसोर्स के बल में।
क्योंकि उसके पास जो पैसा आया वही देख के और कुछ लोग उसके प्रति आकृष्ट होंगे। जब आकृष्ट होंगे उनको फिर उनका दिमाग वो चेंज करेगा, धीरे धीरे माइंड चेंज करके सबको एक गलत रास्ता में लेके जाता है। ठाकुर जी बोले ये लोग और भी भयंकर होता है, जो मूल है, जो आत्मा है उसको अस्वीकार करता है, जो भगवान है उसको भी वो अस्वीकार कर लेता है। ठाकुर जी ऐसे स्टोरी बोल रहे, एक ब्राह्मण से अपमानित होकर केष्टदास मेरे समीप आकर रोने लगा था। मतलब जो केष्टदास हम 2 दिन पहले शायद पढ़े थे, एक तो केष्टदास थे और एक जो फिलोसोफर था केष्टदास। ठाकुर जी उसके बारे में बोल रहे, उनके बारे में बोल रहे। ठाकुर जी बोले एक ब्राह्मण से अपमानित होकर केष्टदास मेरे समीप आप आकर रोने लगा था। मैंने उससे कहा था तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम इतना बड़े बनोगे कि ब्राह्मण लोग भी तुम्हारा सम्मान किए बगैर रह नहीं पाएंगे। ठाकुर जी फिर उनको बोले थे कि तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम इतना बड़े बनोगे, चिंता मत करो, एक दिन तुम इतना बड़े बनोगे कि ब्राह्मण लोग भी तुम्हारा सम्मान किए बगैर नहीं रह नहीं पाएंगे। तो ठाकुर जी वो जो केष्टदास को मतलब जो आके रोने लगा था, तो उसको फिर ये किए थे, उसको आश्वासन दिए थे कि तुम इतना बड़े बनोगे कि तुम्हारा सम्मान किए, मतलब सारे लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। कितनी जगह पर वक्तृत्व देने से पहले उसे बता दिया करता था कि किन किन बातों पर उससे बोलना है, और ठाकुर जी पूरा उसको गाइड किए थे कि ठाकुर जी स्वयं परम ब्रह्म है, वो उसको आत्मा पढ़ सकते हो, आदमी कैसा है, आदमी टेम्पररी के लिए हेल्प मांग रहा है कि आदमी ऐसा सच है। तो ठाकुर जी जानते थे उसके प्रच्छद में एक अहंकार छिपा है, फिर भी ठाकुर जी उनको हेल्प करते थे, बहुत हेल्प करते थे, उसको कैसे आगे बढ़ाए, उसको कैसे कैसे बोलना है, क्या करना है। जैसे वो आश्रम में आता था, ठाकुर जी उनको गाइड करते थे, आपको अगर कहीं सभा में जा रहे हो, ब्राह्मण लोग पहले तो अपमान किए थे, बट अभी किस किस बात पर बोलना है, कैसे बोलना है, सारा चीज ठाकुर जी उसको बोलते थे। उस मुताबिक वक्तृता देने पर उसे खूब वाह मिलती थी। तो ठाकुर जी फिर ठाकुर जी को सुन के, ठाकुर जी से गाइडेंस मिलके वो जैसे वक्तृता देता था, बाहर उसको बहुत वाह मिलती थी। वाह पाते पाते उसका माथा गर्म हो गया और बाद में मुझे दुनिया से हटाने की बुद्धि करने लगा। देखिए ये षड्यंत्रकारी था। तो मतलब शॉर्ट टर्म अगर जब पूरा देखिए उसका आत्मा ही ऐसा है, और बाहर में जब उसको ये मिला, मतलब बहुत सारा नेगेटिविटी मिला, उसके ऊपर प्रेशर आया, फिर ठाकुर जी के शरण में आया। ठाकुर जी के जैसे भगवान के शरण में आते हैं ना, भगवान जैसे भस्मासुर था, भस्मासुर क्या है, प्रभु शिव जी के लिए क्या डेली हर दिन भस्म लेने जाता था। प्रभु मैं इतना भस्म कहाँ से लाऊं? शिव जी बोले ठीक है, तो एक चिंता मत कर, तेरे को एक वर देता हूँ, जिसको इसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो इमीडिएटली मेरे लिए तो भस्म ले जाएगा। जब भस्म का वो पावर मिला, वर मिल गया, वो क्या किया, डायरेक्ट शिव जी को अटैक किया। तो ऐसे ही हुआ कृष्णदास, कृष्णदास के साथ तो पहले कोई पूछ नहीं रहा था, ब्राह्मण लोग को अपमान कर भगाते थे। जब ठाकुर जी से ज्ञान मिला कैसे कैसे करना है, फिर खुद को महापंडित सोचने लगा। जब महापंडित सोचने लगा तो ठाकुर जी को कैसे रास्ते से हटाना है वही वो सोचने लगा बाद में। इसका बैकग्राउंड में जा रहा है। हाँ फिर ठाकुर जी को केष्टदास ने क्या किया, ठाकुर जी को उससे कैसे रास्ते से हटाए वही सोचने लगा। मैं उसकी नियत को नहीं समझता था, ऐसा बात नहीं है। ठाकुर जी देखिए यहाँ पे बोले कि ठाकुर जी स्वयं परम ब्रह्म है, तो जो तीनों लोगों का मालिक है, उनको ऐसा नहीं कि कोई आ रहा है छल करता है, ऐसा नहीं कि वो भगवान भगवान की तरह सोचते हैं। तो शायद वो बदल जाए, बट वो आत्मा है ना, पापी आत्मा, वो कभी बदलता नहीं। ठाकुर जी यही बोल रहे कि मैं उसके नियत को नहीं समझता था, ऐसा बात नहीं है, पर जानबूझकर चुप्पी साधे बैठा रहता था। जो लोग मुझे जान से मार डालने की षड्यंत्र रचते थे, उन लोग में से कतिपय को मैं अपने पास रखने लगा, उसके हाथों में ही अपना आपको सौंप दिया। ठाकुर जी बोले केष्टदास को ये फॉर्मूला समझ गए। फिर कुछ लोग जो जान से मारने लगते थे ठाकुर जी को, तो कुछ लोग को ठाकुर जी वहीं आश्रम में रखने लगे। तो अपने रखने लगा और उनके हाथों में ही मैंने आपको खुद को सौंप दिए। ठाकुर जी कुछ लोगों को फिर खुद को उनके हाथ में सौंप दिए। मतलब ठाकुर जी चाहते थे, इतना बड़ा आश्रम था, कुछ भी कर सकते थे, बट वो उसी तरह से चेंज करे। वो जो जैसे अंगुलीमाला है, बड़े बड़े राक्षस है जो आश्रम में आके बुद्ध, हम लोग कभी सुने हैं, जो अंगुली वाला जो इतना लोगों को मार करता था, जब आश्रम में रहने लगा एक अच्छा साधु बन गया, जैसे दसु रत्नाकर वाल्मीकि। ऐसे ऐसे लोग थे जो ठाकुर जी को मानने लगते थे, पर ठाकुर जी उन्हें लेके आश्रम में रखते थे और उन्हीं को आपने को खुद को सौंप दिया। उनमें से एक व्यक्ति ने एक दिन
अनुतप्त होकर मुझसे सारी बात खुलकर कही। उसके बाद भी उन लोगों में बहुत से उपाय रचे पर किसी ने भी टिक नहीं सके। ठाकुर जी को देखिए, ठाकुर जी को हटाने के लिए बहुत सारे लोग एक तो बात अनुतप्त होकर ठाकुर जी को सारा चीज बोल दिया, ठाकुर जी ऐसे ऐसे सड़क चल रहे, पर बहुत सारे लोग बहुत ही उपाय डाले। क्योंकि अगर परम पुरुष को, जैसे कृष्ण भगवान आए थे, बहुत सारे राक्षस आए हटाने के लिए, ऐसे ही जब भगवान आते हैं ना, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी भी आता है। सारा चीज ये दुनिया में है, नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो नेगेटिव एनर्जी चाहता है कि अच्छे एनर्जी, जो अच्छे लोग आते हैं, अच्छा आत्मा आता है, उनको दुनिया से कितना जल्दी हट जाए। जब वो लोग दुनिया से हट जाएंगे तो फिर नेगेटिव अपना बढ़ता जाएगा। कली जैसे जो बोलते हैं, काल बोलते हैं, कलयुग। जो कलयुग मतलब बहुत सारे यहाँ पे नेगेटिविटी है, बहुत सारा नेगेटिव है। जो नेगेटिव है ना, वो धीरे धीरे चाहता है कि सारा पॉजिटिव एनर्जी को मैं हटा दूं। तो इस हिसाब से वो लोग चाहे कि मैं ठाकुर जी को रास्ते से पूरा हटा दे, बट वो लोग कर नहीं पाए, क्योंकि भगवान को इतना इजी नहीं है। भगवान जो संसार का उद्धार करने आते हैं, उनको पता है कि नेगेटिव एनर्जी है। तो उसी वो क्या करते हैं ना, धीरे धीरे उन लोगों को अपने संग में रख के उन लोगों को चेंज करते हैं। बट ऐसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कृष्णदास जैसे बोले ना, वो कभी चेंज ही नहीं होंगे। वो तो आए थे आश्रम में, ठाकुर जी से ज्ञान लिए, सारा चीज सीखे, फिर जब ठाकुर जी को फिर हमला करने गए, फिर ठाकुर जी को पता चल गया कि नहीं, कृष्णदास का यही इंटेंशन है। उस समय भी मुझे कृष्णदास को डिफेंड करना पड़ा था। ठाकुर जी बोले, देखिए ठाकुर जी के सामने कुछ अनुचर लोग जो थे, जो कृष्णदास के साथ थे, जो ठाकुर जी को हटाने लगते थे, ठाकुर जी उनको आश्रम में रखे और वो बताए, और अनुतप्त होकर बताया कि नहीं, ऐसे ऐसे कृष्णदास रच रहा है, मतलब षड्यंत्र रच रहा है। फिर भी ठाकुर जी ने क्या किया ना, कृष्णदास को डिफेंड किए, बचाए, मतलब सबके सामने उसको फेंके नहीं। उसके अभाव कष्ट को समय चुपचाप मुझे सहायता करना पड़ी थी। ठाकुर जी बोले, उसका जब कृष्णदास की जब अभाव आया, मतलब कष्टों के समय ना, चुपचाप मुझे कोई सहायता नहीं किया, क्योंकि सबको पता चल गया उसका इंटेंशन क्या है। फिर भी ठाकुर जी ने उनको सहायता करती थी। जो हो, जो ऐसे विश्वासघातक होते हैं, यदि समय रहते उनका कोई उनको नहीं पहचान जाए तो एक ठीक बात नहीं। ये जी, यही जन कृष्ण भजे सेई बड़े चतुर। ठाकुर जी यही पे बोल रहे, जो ऐसे विश्वासघातक होते हैं, यदि समय रहते उनको नहीं पहचान जाए, ये ठीक बात नहीं। तो जो ऐसे हम लोग का नियम, ये ठाकुर जी बानी दे रहे, जैसे कोई भी विश्वासघातक ऐसे करते हैं ना, उनको समय रहते उनको नहीं पहचान जाए तो ठीक बात नहीं है। मतलब उनको समय रहते पहचानना पड़ेगा। ऐसे कैसे कैसे, फिर भी बोले, जो जन कृष्ण भजे सेई बड़े चतुर, अर्थात जो कृष्ण को भजता है वो चतुर होते हैं, उसकी आंखों से कुछ छिपा नहीं रहता है। आजकल हमारा देश में ऐसी धारणा बन गई है कि जो धार्मिक होता है वो बड़ा वास्तव में दुनिया के संबंध में उदासीन रहेंगे। ये एक एक्चुअली जो अंडरलाइन वाला है ना, बड़ी चीज है। जैसे ठाकुर जी बोले, यही जन कृष्ण भजे सही बड़े चतुर, मतलब जो भगवान कृष्ण को भेजते हैं ना, ठाकुर जी बोले नारायण का ही अंश है, तो वो बड़ा चतुर होते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग ना, वो समझ पाते हैं इजीली। मैं जो बोध करता हूँ, मैं बोलता हूँ, क्योंकि इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तो प्रॉपर बोध आएगा। तो ठाकुर जी बोले, जो जन कृष्ण भजे सही बड़ी चतुर, अर्थात जो कृष्ण को भजता है वो चतुर होते हैं, उसकी आंखों से कुछ छिपा नहीं रहता है। मतलब जो भगवान कृष्ण, भगवान नारायण को पकड़ के चलता है ना, उनकी आंखों में कुछ छिपा नहीं रहता है। कोई आपसे विश्वासघातकता का बोलते, अभी 2-3 दिन से हम लोग यही पढ़ रहे, लोगों का प्रच्छद से एक चल रहा है, आगे से आपको एक अच्छा बिहेव करेंगे, मधुर मधुर बातें करेंगे, बट पीछे से ना आपको बहुत सारी चीजें में चाहते हैं कि आपको रास्ते से हटाने का उनको प्लानिंग करते हैं। जो केस्टदास का आज का स्टोरी जो ठाकुर जी बोल रहे, तो ऐसे बोले, अगर आप कृष्ण को बसते हो, भगवान को पकड़ कर चलते हो, नारायण को पकड़ के चल रहे हो, नाम कर रहे हो ना, आपको पूरा प्रच्छद भी पता चल जाता है वो आदमी कैसा है। तो इसीलिए बोलते हैं, जो जन कृष्ण भजे सोई बड़ी चतुर। तो आपको चतुर बन के रहना है। आपको ऐसा नहीं कि आप भेज नहीं जाना है, कोई प्यार से आपको 2 बातें कर दिए, प्यार से मुलायम से बात कर दिए, बट आपको ऐसे भेज नहीं जाना है। आपको आपका जो प्रच्छद है, आपका जो आत्मा है, सुपर सेल है, वो ठाकुर जी है, और उनको ट्यून रहना है। ट्यून रहने के लिए आपको नाम से ही चलना है। जब नाम से ही चलते हो ना, तो आप किसी से भी बात करो, आप कुछ गलत नहीं करते हो, पर जब बात करते हो, आप आपसे अच्छा डीलिंग करे कि बुरा डीलिंग करे, बट आपका मन में क्या चल रहा है आपके प्रति। जैसे एक माँ बेटे, बाप बेटे, मतलब बाप और बच्चे का जो रिलेशनशिप है, तो वो बच्चा तो बोल नहीं पाता है, मतलब इतना छोटा, उसका क्या बोलेगा, कुछ बोलेगा, बट मन में जो रहता है ना, जो प्यार रहता है, वही जो भगवान का प्यार है। तो इसी चाहिए। अगर आपको वो लेवल तक जाना है, तो फिर आपको नाम के साथ, भगवान के साथ ट्यून रहना है, परम पुरुष के साथ ट्यून रहना है।
जब परम पुरुष के साथ ट्यून रहेंगे तो आपके साथ जो कोई विश्वासघात भी करता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि वो आदमी और मुंह से तो मीठी बात बोल रहा है, पर उसका अंदर से क्या चल रहा है। ठाकुर जी बोल रहे जो जन कृष्ण भजे वही बड़ी चतुर, अर्थात जो कृष्ण को भजता है ना वो चतुर होता है, उसकी आंखों से कुछ छिपा नहीं रहता है, मतलब वो सारा चीज खुल जाता है। आजकल हमारे देश में ऐसी धारणा बन गई है कि जो धार्मिक होगा वो वास्तव में दुनिया के संबंध में उदासीन रहेगा। ठाकुर जी बोले ऐसे ऐसे मतलब एक हम लोग ना कॉमन ट्रेंड बना लेते हैं, जो धार्मिक होगा वो दुनिया के प्रति उदासीन रहेगा, सबके प्रति उदासीन रहेगा, कभी मांस मछली मतलब नॉनवेज नहीं खाएगा, हिंसक नहीं बनेगा। ठाकुर जी बोले एक मतलब ना हम लोग ऊपर ऊपरी हम लोग एक सिचुएशन एनालिसिस करके एक सिचुएशन बैठा देते हैं, धार्मिक मतलब यही है, अधर्म मतलब यही है। तो ठाकुर जी बोले ऐसे एक दुनिया में आजकल हमारा देश में ऐसी धारणा बन गई, एक धारणा है विषय व्यापार के बीच वह नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे और ध्यान ही नहीं देगा। ठाकुर फिर भी बोले ना विषय व्यापार के बीच वह नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे और ध्यान नहीं देगा। ठाकुर जी बोले हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, जो धार्मिक होगा संत रहेगा, मतलब एक गेरुआ पहनेगा, खाएगा नहीं, मतलब कुछ मौज मछली कार वगैरह नहीं रहेगा, तो विषय विषय व्यापार मतलब विषय मतलब जो ये लाइक मैटेरियलिस्टिक लाइफ में देखेगा नहीं, ओनली स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल मेडिटेशन रहेगा। हम लोग ऐसे धारणा किए, ठाकुर जी बोले 1940 में ऐसी धारणा किंतु अत्यंत विपज्जनक है। ठाकुर जी बोले ये धारणा हम लोग तो बहुत सारे बाबा लोग देखे ना, जैसे मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, बट सिचुएशन देखे बहुत बड़े बड़े आश्रम ये, बट कितना उनका प्रत्यक्ष बट में बहुत सारा नेगेटिविटी वो लोग काम किए। ठाकुर जी बोले बट लोगों का तो धारणा था, लाखों लाखों लोग जब वहां पे जा रहे थे तो यही धारणा में गए थे ना, ये एक मतलब सन्यासी है और इतना इतना रहेगा, बट उनका प्रत्यक्ष बट में और कुछ चल रहा था। ठाकुर जी बोले इससे धारणा की तो अत्यंत विपज्जनक है, मरणपंथी बनना ही यदि धर्म हो तो ऐसा आचरण ठीक नहीं हो सकता है। बट ठाकुर जी बोले ये जो पथ है ना ये मरणपंथी है, ये दुनिया में आए है हमारा कुछ रोल है, राइट, संसार में अगर आए हैं और संसार को आगे लेके चलना यही रोल है। तो हम लोग जो सोचते हैं ना जो विषय व्यापार के बीच नहीं वो पड़ेगा, वो एक अलग ही दुनिया बनेगा, ऐसा नहीं है। वो संसार का नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। ठाकुर जी बोले मरणपंथी बनना ही यदि धर्म हो ये, बट वो जो पथ है ना वो मरणपंथी वाला धर्म है, वो सही धर्म नहीं है। मरणपंथी बनना ही यदि धर्म हो तो ऐसे आचरण ठीक नहीं हो सकता है, किंतु धर्म का यदि उच्छल जीवन है, उदास अद्भुत है, तो उस धर्म में ऐसी निर्विजता और मूर्खता का कोई Seguro स्थान कोई नहीं है। ठाकुर जी देखिए यहाँ पे seguro कितनी जब बड़ी बात मौजूद बोल हूँ रहे थे, किंतु धर्म का अर्थ कोई यदि उच्छल जीवन, ठाकुर धर्म का कोई अर्थ भी ना उदासीन जीवन नहीं है। उदासीन जब नहीं है मतलब नले बुरा मान दी विषय व्यापार के बीच में ମୁଁ नहीं ଆସିଥିଲି पड़ेगा, ମୋର ଏକୋଇଶ ଜଣ एक अलग ही କହୁନା धार्मिक वास्तव में ना बहुत उदासीन रहेगा। ऐसा ऐसा हम लोग क्रिएट किए हैं मन में, ऐसा ऐसा मतलब अगर मैं बोला ना जैसे हिंसक होगा तो मर्डर करेगा, दारू पिएगा, ये यहाँ जाएगा वहां जाएगा, और अगर धार्मिक होगा तो ऐसा ऐसा, ये जो से ना ये जो मन में मनुष्य ने अपने हिसाब से दुनिया बनाए। ठाकुर जी ऐसा बोल रहे हैं, किंतु धर्म का अर्थ यदि उच्छल जीवन है, उदास अद्भुत, किंतु धर्म का अर्थ यदि उच्छल जीवन है, उदात अद्भुत है, तो उस धर्म में ऐसी निर्विजता निर्विजता मतलब जहां पे कुछ काम नहीं करना है, ओनली बैठ कर बैठना है और कुछ सारा मेटेरियलिस्टिक दुनिया से दूर रहना है, कुछ करना है, मैं आया हूं मेरा है कि दुनिया बना अलग दुनिया बनाऊंगा, और मूढ़ता का कोई स्थान नहीं है। निर्विजता और मूढ़ता मतलब निर्विजता तो नहीं हो सकता, वहां पे कर्म तो आएगा ही आएगा, दुनिया को संसार को कैसे आगे लेके जाए ये तो आएगा ही आएगा, यही प्रकृत धर्म। ठाकुर जी हम लोग जैसे चारों आलोचना प्रसंग हो गया, कहीं पे भी नहीं बोले आपको ना जाके सन्यास बन जाना है, आपका एक आश्रम खोल के यहाँ पे बैठ के दुनिया से अलग ही रहना है। दुनिया अगर चाहता है ऐसे मैं अलग ही जीवन व्यतीत करूँ, कुछ मेरा कर्म नहीं है, मैं ओनली नाम ही करूँ, ऐसा नहीं है। ये निर्विजता मूर्खता का बात है। ठाकुर जी बोले मतलब आपका धर्म जो है जीवन का है, बचने बढ़ने का पथ ही धर्म है। ठाकुर जी यही बोल रहे कि बचने बढ़ने का पथ ही बन, खुद बचो दुनिया को कैसे आगे लेके जाओ, यही धर्म है, इसी को लेके हमको आगे जाना है। अगर इसको छोड़ के बाकी जो भी कहते हैं ना एक मूर्खता है, निर्विजता है, निर्विजता है मतलब आया था कुछ नहीं पेड़ जैसा बैठ के फिर दुनिया को छोड़ के जाना है, ऐसा नहीं करना है। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के विषय में मनुष्य के मन में जो इतना संशय है, वहां उस धर्म का संचारक और सृष्टा तथाकथित पाखंडी लोग है। ठाकुर जी बोले इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के विषय में मनुष्य के मन में जो इतना संशय है, वहां उस धर्म का संचारक और सृष्टा तथाकथित पाखंडी लोग है। ठाकुर जी बोले ना धर्म को लेकर सेपरेटली, धर्म मतलब एक सेपरेटली दुनिया बना दी। हम अभी भी देख रहे हैं बहुत सारे लोग, धर्म मतलब आपको सेपरेटली के आश्रम में रहना है,
गेरुआ पहनना है, कुछ नहीं करना है, निर्विजता लाइफ मेंटेन करना है और सुबह उठना है, रात को शाम बस कुछ मत करो, सो जाओ, खाना पीना आराम से, डोनेशन आएगा, ये धर्म नहीं है। ठाकुर जी बोल रहे अगर ऐसा धर्म का अर्थ है जो संचारक और स्रष्टा तथा जो पाखंडी लोग ही कोई बनाया होगा, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है धर्म के विषय में मनुष्य के मन में जो इतना संशय है। धर्म बचने बढ़ने का पथ ही धर्म है। ठाकुर जी यहाँ पे अंडरलाइन करके बोले हैं चतुर्थ खंड में, धर्म यदि कहीं यथार्थ रूप धारण करता है तो वहां अपने और दूसरे का जो मंगलकामी है वे तो समझ गए ही। आप लोग उसी धर्म के रूप को लोगों के सामने रखेंगे जो मंगलकामी है, जो दुनिया को, संसार को बढ़ाता है, जो लोगों को बचाता है, वही है धर्म। तो शशि भाई, मेरा जो बोध है मैं किया। जय गुरु। आप थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे और नहीं तो कोई गुरु भाई गुरु माँ कर सकते हैं। जय गुरु मनोरंजन भाई, बहुत अच्छे से उनका जो बोध है उसी हिसाब से आलोचना आज रखे। मनीष दा, आप ट्रैवल कर रहे हैं कि आलोचना रख सकते हैं? मनीष दा, हाँ, मैं घर में आ जय गुरु, जय गुरु। मैं आ गया हूँ। आप थोड़ा सा आलोचना तो मनोरंजन, बिल्कुल, बिल्कुल। मनोरंजन भाई जो आज जिस तरह से उन्होंने अपना बोध के हिसाब से बातें रखी, ये बहुत ही सुंदर और मतलब मुझे ऐसा आज एकदम ऐसा लगा कि उनका जो बोध है वो बहुत क्या बोल सकते हैं कि पका हुआ जैसे एक फल होता है, तो वैसा ही उनका बोध जो है वो पका हुआ है और बहुत सुंदर। उन्होंने जो मतलब जो बात एक मैं समझ नहीं पाया था, उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण जो दिया कि जैसे जमीन कोई बेचा अपना, या कोई गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट चलता है उसमें जमीन अगर जा रहा है, तो कोई ब्रिज बन रहा है, कोई रोड बन रहा है, कोई डैम बन रहा है, तो उसमें किसी का अगर जमीन जाता है तो उनको बहुत पैसा मिलता है। तो वो जो पैसा अचानक आ जाता है, या फॉर एग्जांपल बोलिए कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति में किसी को पैसा मिल गया है, एक एग्जांपल दिए थे। तो उसमें जो है वो रख नहीं पाता है, क्योंकि अंदर जो मूल बात को वो समझ नहीं पाते, वो मूल को छोड़ते हैं। तो मूल का मतलब होता है श्री श्री ठाकुर, या मूल का मतलब होता है, आप समझिए कि जिनको ठाकुर जी के बारे में पता नहीं कि ठाकुर जी कौन है, उनके लिए बोल सकते हैं कि ईश्वर, भगवान, वो है मूल। तो अभी भगवान का जो जीवंत रूप है वही तो श्री श्री ठाकुर है, मतलब श्री श्री ठाकुर ही तो वही है, ईश्वर है, भगवान। तो एक यहाँ पर जो लिखा है, जय जॉन कृष्ण भजे सेई बड़ो चतुर। तो अभी मैं जब देवघर गया था, वहां पर एक वाणी थी, उसका फोटो मैं खींच लिया था। तो वो वाणी ऐसा है, क्लेवर इज ही हु लव्स एंड सर्व्स हिज बिलव्ड एंड सर्व्स द पीपल फॉर हिम विथ कंपैशनेट इंटरेस्ट। तो ये वही बात है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि जो हम अपने बिलव्ड को प्यार करते हैं और उनके लिए उनकी चाहत है, इसलिए वो चाहते हैं इस तरह से, इसलिए सर्व द पीपल फॉर हिम विद कंपैशनेट इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट क्या है? सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे, आनंद में रहे, कोई दुख में कष्ट में ना रहे। तो ये संभव कब होता है? जब हम एक दूसरे को फॉर हिम, जैसे एक जो वाणी है श्री ठाकुर जी की, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तो ये जो बात है, तो उनको प्रेम करते हैं हम, इसलिए उनके जो लोग हैं, जो उनका है, उनके उनको भी सर्विस देना है विद कंपैशनेट इंटरेस्ट। तो इस बार जब देवघर में गया था, तो पूजनीय सिपाहीदा एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बोले थे, और आचार्य देव भी, जिनको उनको जब आचार्य पद जब मिला था उस दिन की बात है, किसी आचार्य देव बोले थे कि मैं और मेरे ठाकुर, इसके बीच में कोई भी नहीं, मेरी माँ भी नहीं। एकदम स्पष्ट रूप से
जोर दे करके ये बात बोले थे। और इस बार पूजनीय सिपाहीदा बोले कि जो मेरे ठाकुर का नहीं वो मेरा भी नहीं। तो हमें ठाकुर का बनना है। तो इसमें यही बात मतलब आज का जो ये चीज हमने जो पढ़ा है उसमें यही बात, चतुर हमको बनना होगा। चतुर कैसे बनना होगा? तो ठाकुर जी को प्रेम करो। फिर सत्यानुसरण में भी एक बात है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यही पॉलिसी को अपना करके चलना होगा। वही आदमी चतुर है, वही सियाना है जो उनको प्रेम करता है। और सिंपलिसिटी, अपने आप को जितना सिंपल रखेगा, जितना ऑनेस्ट रखेगा, वही सही तरीका है। हम जितना स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे और पता चला अल्टीमेटली हम लोग गड्ढे में चले जाते हैं। और उसका बहुत सारा उदाहरण इसमें दिया है। और आज मनोरंजन भाई ने जो आलोचना किया ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि 7:26 हो गया। शशिकांत भाई, ओवर टू यू। जय गुरु। जय गुरु। मनीष दा सुंदर भाव से आश्रम से अभी गए थे, बहुत बातें रखे, पूजनीय बिंकीदा का बातें, आचार्य का बातें। ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग को तो मैं कल से ही सोच रहा था, ये बहुत बड़ा प्रसंग है, इसको 2 दिन ही आलोचना करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज इंटरलिंक है। मनुष्य विश्वासघात क्यों बनता है उसके बारे में बताया गया है। उसमें श्री श्री ठाकुर और जो व्यक्ति जिसका जितना परिमाण का धारक नहीं है उनको उतना देने से वो भी उनका जो रिजल्ट कैसे है, उनका एक जीता जाता सबूत केस्टडे के बारे में बोले। और जो भी आज देखते हो, जितना भी जो कल परसों हम लोग बातें, ठाकुर जी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोले, मैं वाइफ को ही बता रहा था। श्री ठाकुर जी बोले थे, दुख करने के लिए क्या मनुष्य कम साधना करता है? मतलब दुख पाने के लिए सब लोग साधना करते हैं और सुख पाने के लिए भी साधना होता है। तो उनके साथ जो युक्त रहते हैं, यहाँ पर जो शब्द है ये बहुत, ये बातें को श्री विवेकानंद जी इनको ये बातें को एक्सप्लेन किए हैं, जो ये एक्चुअली चैतन्य चरितामृत का बात है। यो जन कृष्ण भजे सोई बड़ चतुर। एक्चुअली चतुर जो है कृष्ण है, मनुष्य नहीं है। चतुर श्री ठाकुर है। मनुष्य जब उनको पकड़ेगा, उनके बुद्धि से चलेगा तो रक्षा पाएगा। और जब उनका मन के हिसाब से बुद्धि, क्योंकि मन ऑलवेज क्या करता है, प्रवृत्ति के द्वारा परिचालित है, और जो बुद्धि के हृदय और विवेक है वो मंगल व इष्ट के द्वारा परिचालित होता है। तो मनुष्य ऑलवेज क्या करते हैं ना, उनका मन और बुद्धि के हिसाब से काम करने के लिए, परिचालित होने के लिए चेष्टा करता है, जिसके कारण वहां पर कृष्ण नहीं रहते हैं। तो वहां पर वो उसका बुद्धि के कारण, वो प्रवृत्ति के कारण वो रक्षा नहीं पाता है, वो चतुर नहीं होता है। स्वल्प बुद्धि जो ठाकुर जी यहाँ पर उद्धर रखे, बुद्धि जिसका संकीर्ण होता है, धारण करने का शक्ति, श्री श्री ठाकुर जी बहुत जगह में बोले ध्यान है। मनुष्य का बुद्धि बड़ा होगा, वो धारण करने का क्षमता ध्यान से आता है और नाम ध्यान से। जितना वो नाम ध्यान करेगा उसके अंदर कर्म प्रवणता बढ़ेगा और धारण पालन पोषण बढ़ते जाएगा। श्री श्री ठाकुर जी ये जो बातें रखे, जिसका जो धारण करने का शक्ति नहीं है, छोटा सा उसको दो दोगे ना कुछ,
वो रख नहीं पाता है। एक दो हाथ नहीं है, भिक्षा मांग रहा है। कल्याण सिलपाड़ा रोड में मैं गाड़ी के आगे खड़ा है, मेरे साथ 3 बंधु है ऑफिस का, और उसका ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वो गाड़ी के सामने खड़ा है, जे मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, हॉर्न मारने के साथ ये। और उसके बाद वो मेरे ऊपर भयंकर रूप से गुस्सा हो रहा है। और मेरे साथ जो सीनियर थे मिश्रा जी को मैं बता रहा था, मिश्रा जी देखो, कुछ दिन पहले मैं आपको बता रहा था ना, जो दरिद्र हुआ है वो दरिद्र के लिए कितना साधारण नहीं करता है दुख पाने के लिए। ना शशिकांत भाई मैं समझा नहीं पाया। मैं बोला देखो, उसका 2 हाथ नहीं है, वो अकर्मण्य है, वो चाहेगा तो मुझे कुछ कर नहीं पाएगा, उसका हाथ नहीं है, किसी कारण वजह से तो हाथ नहीं है ना, कर्म फल होगा 100%। फिर भी वो विनय नहीं है, उनके अंदर वो विनयता नहीं है। जब मैं भिक्षा कैसे मांगू, तो तेवर दिखा रहा है, गुस्सा हो रहा है। वही ठाकुर जी ऑलवेज बोलते हैं, जो मनुष्य जो दरिद्रता होता है उसको दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति का जब देखोगे, चरित्र देखोगे, चरित्र में ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो दरिद्र हुआ है। तो कर्मफल से तो भोगता है, जितना भी दुख आता है वो 4 चीज से, जैसे ठाकुर जी बोले थे, कर्मफल, अज्ञानता, प्रभुतिमुखी चलनांटे, परिवेश का संग, ये 4 चीज तो ठाकुर जी बोले थे। आज जो बातें रखे हैं बहुत अच्छे बातें हैं, जो आज तो समय हो गया है, कल मैं विषय वस्तु आलोचना रखूंगा। वो जो मूल को भूल जाना, मतलब बहुत सारा चीज है, उदाहरण स्वरूप देंगे से आपको समझ में आएगा, जब आप कितना बड़ा जीवन में गलती करते हैं। मेरा रिसेंट उदाहरण में वाइफ को बता रहा था, जो लोग मनुष्य मूल को कैसे भूल जाते हैं। मूल को भूल जाना मतलब कृतज्ञ हवा, कृतज्ञ ये वर्ड है, कृतज्ञता का अपोजिट वर्ड है। मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है, और कृतज्ञ से अविश्वास और संदेह आता है, वो अविश्वास करता है। किसी को रेफरेंस देके उसका असुविधा समय में उसको साहाय्य करके एक जगह में नौकरी दे देते हैं। कभी ऐसा कुछ आ जाता है, वो तो विरोध होता है, अविश्वास करता है तुम्हारे साथ, और उसके चलते बोलता है, जे शशि भाई तुम्हारा पूर्व जन्म में मेरे प्रति शायद कुछ कर्म फल तुम्हारा था, तुम इस जन्म में जन्म लियो मुझे सुधारने के, मतलब ऋण ये करने के लिए, परिशोध करने के लिए। वो इसको बोलते हैं मूल को भूल जाना। मतलब मैं मनोरंजन भाई को हेल्प किया, एक एग्जाम्पल दे रहा, और मनोरंजन भाई मुझे बोल रहे जे शशि भाई तुम जन्म लियो इसलिए क्योंकि मुझे पूर्व जन्म में मैं तुमको कुछ अच्छा काम किया था, और इस जन्म में तुम ऋण परिशोध करने के लिए जन्म लियो। ये जो बुद्धि है, ये संकीर्ण बुद्धि, ये बुद्धि और उसका अंदर जो कृतज्ञता नहीं होना, ये जो ठाकुर जी बोलते हैं जन्मगत से आता है 3 चीज, जो होता है अकृतज्ञता, अविश्वासी, और एक चीज मैं भूल रहा हूँ। ये 3 चीज जन्मगत के कारण आता है, उसको तुम सुधार नहीं सकते हो। अविश्वासी जन्म से होता है, वो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर को बदलना बहुत मुश्किल होता है। जो केष्टदास था, वो जिसके संबंध में कुछ दिन पहले केष्टपट्टनम भट्टाचार्य जो ऋत्विकाचार्य थे, उनको वो भेजते थे श्री ठाकुर उनके पास, क्योंकि बहुत लोग को फिलोसफिकल बात तो अच्छा लगता था, तो ठाकुर जी का बात तो प्रैक्टिकल बात अच्छा नहीं लगता था। तो जो सृष्टा सृष्टि करता है वो सब जानते हैं, तो उनके पास जाते थे, उनको अच्छा लगता था, उनको केष्टदास का बात है। वही केष्टदास के बारे में आज बोल रहे हैं, जो जब उनको ब्राह्मण अपमानित करते थे, तब आके श्री ठाकुर जी के बाद रोते थे, और ठाकुर जी उनको कला कौशल दिए कैसे प्रवचक बनना है। और प्रवचक बनने के बाद ठाकुर जी को कॉम्पिटिटर वो सोचा। सतीश चंद्र गोस्वामी का एक बुक्स है, उसमें लिखा गया है, जो ठाकुर जी को मानने के लिए वो के मैंने बाहर से हायर किया था ठाकुर जी को मानने के लिए। वो ठाकुर जी को मानना चाहता वो,
ऐसा अविश्वासी हो गया वो इतना। श्री जी ठाकुर जी एकांत में बैठे हैं, संध्या का टाइम में श्री जी ठाकुर जी डिनर करके रात वाला खाना खा के बैठे हैं, और वो पीछे से जो जिसको भेजा है वो एक बहुत तीक्ष्ण अस्त्र पकड़ के बैठा है छुप के, ये कोई नहीं रहेंगे आश्रम में, वो जाके ठाकुर जी का गला काट देगा। और ठाकुर जी सृष्टि करता है, और साधारण ऐसा कोई ये लोग नहीं है, सब उनको पता है, सब देख पाते हैं। ठाकुर जी सुजोग खोज रहे हैं, जैसे कोई नहीं रहे, ये मेरा गला काट दे। देखिए बातें ठाकुर जी कैसे बोले, जो मैं उनके पास मेरा सरेंडर कर दिया। उनको बुला रहे हैं, जब वो ननिदा, केष्टदा और प्रफुल्लदा सब चलेंगे ठाकुर जी के पास, और रात का सोने का समय हुआ, वो छुपा हुआ है एक कोने में, और छोटा सा जगह था। ये पावना आश्रम का बात है। और ठाकुर जी उसको क्यों छुपे हो बुला रहे हैं, अभी कोई नहीं है, कोई नहीं, आजा, मेरा गला काट दे। और वो व्यक्ति बोले जी ठाकुर जी शायद और किसी को बोल रहे हैं। फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं तुमको बोल रहा हूँ, अभी कोई नहीं है और तुमको कोई पकड़ेगा भी नहीं। वो एश्योरेंस ठाकुर जी उसको दे रहे हैं। एक ही अवतार है, और ठाकुर जी का आके पैर पकड़ के रो रहा है। ऐसा मैं कोई देखा नहीं दुनिया में, जे मैं आपको मारूंगा और मैं कहीं पे विपद नहीं पड़ जाऊं, मुझे कोई मार नहीं दे, मुझे कोई जेल नहीं भेज दे, वो भी एश्योरेंस आप दे रहे हो। ये कौन सा ईश्वर में तो दुनिया में सुना था कहीं पे। ऐसा कोई चाहेगा जो मेरे खुद को मार दो और तुम कैसे आश्चर्य रहोगे, जेल नहीं जाओगे, तुमको कोई मारेगा नहीं। वही भद्र व्यक्ति ठाकुर जी को परम मुहूर्त में सब कुछ बोले थे। बहुत बातें हैं, ये जो पेज है बहुत सारा चीज है। हमारा दैनंदिन जीवन में हम कृतज्ञ कितना होते हैं, बाद में फिर एनालिसिस करना पड़ेगा किसी के प्रति। जीवन में हम लोग बहुत सारा जगह में कृतज्ञ हुए हैं, जिसके कारण कष्ट आया है, दुख आया। तो श्री ठाकुर जी का बातें हम आज यहीं पे रखते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है। और मैं पर्सनली मनीष जी से बात करके आश्रम का बारे में थोड़ा ये करूँगा। अभी 15 सितंबर को श्री ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस पालन होगा। मुंबई में जो रहते हैं तो बादलापुर मंदिर और दादर सत्संग भवन, ये वहाँ पर सहयोग करें, और जिसको जो दायित्व मिला है उसमें हाथ डाल के खुद को धन्य करें। जय गुरु सबको। जय गुरु। जय गुरु।